यहाँ के इस जोन के डीसीपी साहब जो यहाँ के माननीय बंसल जी हैं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। उन्होंने हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्प हार देकर, अगरबत्ती देकर उन्होंने सम्मान दिया। और जब इस तरह के बड़े अधिकारी माननीय बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं तो हमारे आने वाली युवा को, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस और हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। इसमें मौजूद है अंबुजवाड़ी। आज 14 अप्रैल है और संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी का आज जयंती है। बड़ी धूमधाम से यहाँ से निकाली जाएगी। हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रमेश गौड़ जी है जो मुंबई के महासचिव है। आइए हम उनसे बात करते हैं। रमेश गौड़ जी, आपका स्वागत है। आज अंबेडकर जयंती हमारे देश को क्या कहना चाहिए? आज का ये जो कार्यक्रम है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के निमित्त रखा गया है। हमारी जो यूथ है, हमारी जो पीढ़ी है, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनका भरोसा संविधान पर बढ़े और समाज में हो रहे बाकी के पाखंडों से उनका भरोसा उठे, इसलिए आज इस तरह का कार्यक्रम राष्ट्रीय आदिवासी एकता मंच के मुंबई अध्यक्ष माननीय प्रदीप गौड़ जी ने आयोजित किया है। मैं माननीय प्रदीप गौड़ जी का और इनके मुंबई के सभी जिला अध्यक्ष जितने भी हैं नियुक्त, सभी का बहुत बहुत सम्मान करूंगा और सबका आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने इतना सराहनापूर्ण इन्होंने कार्यक्रम रखा। बहुत सारा आपने कार्यक्रम देखा होगा कि लोग सिर्फ ढोल बाजे रख के और डीजे वगैरह लगा के सिर्फ लोगों को में समाज में शोर फैलाने का काम करते हैं, लेकिन उनके विपरीत जाकर माननीय प्रदीप गौड़ जी ने आज यहाँ पे बिस्किट और पानी का व्यवस्था किया है। जो हमारे भीम सैनिक हैं, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, जो बाबा साहब के संघर्षों से सीख लेकर समाज में लोगों का मेल जोल बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनके लिए इन्होंने पानी और इसकी व्यवस्था की है। अब यहाँ से जुलूस निकलेगा, उनके सम्मान के लिए जितना हो सके इन्होंने पूरी कोशिश की है। और फिर से मैं प्रदीप गौड़ जी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष, इनका बहुत बहुत सम्मान करूँगा। यहाँ पे चांदनी खान जी आई हुई हैं, बहुत अच्छी समाज सेविका हैं, इन्होंने भी अपना समय निकाला, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। अभी कुछ समय पहले यहाँ के इस जोन के डीसीपी साहब जो यहाँ के माननीय बंसल जी हैं, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। उन्होंने हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को पुष्प हार देकर, अगरबत्ती देकर उन्होंने सम्मान दिया। और जब इस तरह के बड़े अधिकारी माननीय बाबा साहब के सामने नतमस्तक होते हैं तो हमारे आने वाली युवा को, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिलता है, एक नेतृत्व करने का उनको एक समझ आती है कि हमें भी यहाँ वहाँ ना भटक कर संविधान पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए, स्कूल जाने पर ध्यान देना चाहिए। माननीय बाबा साहब ने हमेशा से कहा है कि आप मुझे भले मत पूजना, लेकिन आप मुझे पढ़ना ज़रूर। तो बाबा साहब ने जब ये लिखा है कि हमें पढ़ना ज़रूर, तो उनको पढ़ने के बाद या आने वाली जो पीढ़ी है और भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं, हम भारतवर्ष के लोग हैं, हम हमारे देश के नागरिक हैं। हमारा फ़र्ज बनता है, जो हमें मार्गदर्शन देता है हम उसके नेतृत्व में हम काम करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। बहुत अच्छी बात की, जैसे उन्होंने कहा कि हमें पूछना नहीं लेकिन पढ़ना ज़रूर। बहुत ही अच्छी बात की, एक अच्छा मैसेज दिया। यहाँ पर जोन 11 के डीसीपी साहब भी आए थे, उनका सम्मान किया, उन्होंने शॉल उड़ाया, यहाँ पर मोमबत्ती अगरबत्ती जलाया और हार पहना के यहाँ पर सम्मान किया। और हमारे साथ चांदनी शेख, क्या कहना चाहिए आज के शुभ अवसर पर? मैं सबसे पहले हमारे मित्र, हमारे दोस्त प्रदीप गौड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे मित्र रमेश गौड़ जी का भी कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और ये आज वो दिन है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है। ये वो जयंती है कि आज लोगों को ये बताती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोगों के लिए क्या नहीं किया। आज उनका संविधान ही लाना था, जो आज हम लोग देश में अपना संविधान, उनके संविधान के ज़रिए आज लोगों को मालूम है एजुकेशन क्या है, हमारी ताकत क्या है। अगर आज वो इस देश के लोगों के लिए संविधान नहीं लाते, कानून नहीं लाते, तो शायद आज हमारा देश अंग्रेज़ मुक्त नहीं होता और उनका अपना खुद का एक लोग में वैल्यू नहीं होती। तो आज ये इतनी बड़ी जयंती है। मैं वापस से प्रदीप जी का और रमेश गौड़ जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और यहाँ के लोगों को बस एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी एक वो रतन है
जिन्होंने कभी भी जातिवादी को ना मानते हुए सबको सम्मान दिया, सबको एक मंच पे किया और हमारे सब लोगों को एक मंच पे रह के हर त्यौहार खुशी से मनाना चाहिए। ये मेरे अपने लोगों के, अपने देशवासियों से विनती है और गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप गौड़ जी, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया, बिस्किट्स का, पानी का, और डीसीपी साहब भी आए थे, क्या कहना चाहिए? मैं आपका धन्यवाद देता हूँ और पूरे देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का शुभकामना देता हूँ। और डीसीपी साहब आए थे, डीसीपी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। गरीब किसी भी कोई भी व्यक्ति उनके पास चले जाए वो सबका सुनते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और मुझे लगता है कि 20 साल के करियर में मेरे यहाँ से ऐसा कोई डीसीपी नहीं जैसे बंसल साहब हैं। बहुत डीसीपी आए गए, बहुत हम लोग ने देखा, मगर डीसीपी साहब बहुत अच्छे हैं। और दूसरी बात रह गई, यहाँ पे मैं 10 साल से सेवा दे रहा हूँ, पानी और बिस्किट का इसी माध्यम से 10 साल से सेवा यहाँ पे देता चले आ रहा हूँ। धन्यवाद। मैं यहाँ की जनता, तमाम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के? मैं यहाँ के स्थानिक नागरिकों का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमारे भीम सैनिक बहुत हैं, बाबा साहब को मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। उन मेरे सभी भाइयों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप सब लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाएं। आज का जो यूथ है, आज की जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी जन्म ले रही है और जो जन्म ले चुकी है पिछले 10-12 सालों में, वो मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में परेशान है, उससे बाहर ही नहीं निकलती है। तो आप उनको उससे बाहर निकालें, उनके हाथ में संविधान दें, उनके हाथ में बाबा साहब के संघर्ष की जीवनी दें, ताकि वो पढ़ें और इस समाज में अपना हक मांगने के लिए वो जागरूकता फैलाएं। और आज समाज में अगर हमें हवा, पानी, मिट्टी और घर, परिवार, रोटी, कपड़ा, मकान, अगर इसकी सुरक्षा हमको कहीं से मिल रही है तो यह आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। हमारे सभी माता रमाई, माता भीमाई, साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे जितने भी महानायक हुए हैं, जितने भी हमारे महाराष्ट्र की धरती पर, हमारे देश की धरती पर जितने भी बड़े बड़े ये सब महान योद्धा हुए हैं, जिन्होंने समाज की कुरीतियों से लड़कर, समाज की बुराइयों से लड़कर, समाज के दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों को समाज से लड़ना और समाज से अपना हक लेना सिखाया। ऐसे महान योद्धा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संघर्ष नायक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जीवनी हमें पढ़नी चाहिए और हमें उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। यहाँ के लोकल मेरे भाइयों से मैं यही निवेदन करूँगा और मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर इसमें जागरूकता से अपना हाथ बटाएं। हमें बाबा साहब के दिखाए हुए मार्गदर्शन पर चलना चाहिए थे। हमारे साथ रमेश गौड़ जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मुंबई महासचिव। मैं ईशान आज़मी, खबर फेस टू फेस मुंबई, और हमारे साथ सहयोगी चैनल है काशिफ टाइम्स। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस मलाड क्षेत्र के हर जगह का आपको न्यूज़ इसमें मिलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।